एक दफा फिर से हम सब की तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से। देखिए काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें। आज नए दिन नई वीडियो में हम कौन सी रेसिपी लाए हैं। आज हम बना रहे हैं अरबी गोश्त अच्छा सा, अरबी और बकरे का गोश्त अच्छा सा बनाएंगे। ये देखिए सिस्टर ने पहले अरबियां छील कर रखी हैं। अरबियों को पहले धोया नहीं जाता, बाद में धोया जाता है। तो ये सिर्फ उन्होंने छील कर रखी है। देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश अरबियां। अरबियों को छील कर रख ली है इस तरह से। तो अरबियों को एक अरबी नहीं छीली हुई तो ये इस तरह से छीली जाती है। दिखाओ इस तरह से इसकी टिप्स उतारी जाती है। ये दो टिप्स उतार के फिर इसका छिलका यूं रिमूव किया जाता है इस तरह से। अरबी गोश्त बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनता है। मेरी वालदा साहिबा बहुत टेस्टी बनाती है। अगर अरबी बड़ी हो तो कट लगा ले, अगर छोटी हो तो इसी तरह भी छोड़ सकते। ये देखिए सिस्टर ने बड़ी अरबियों को इस तरह से कट लगाया हुआ है। तो अरबी और गोश्त की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत डिलीशियस होती है। हमारे घर में तो काफी ये खाई जाती है। जब सीजन में अरबियां आती है तो बहुत ज्यादा बनती है। वाली साहब की भी फेवरेट है और वालदा साहिबा इस रेसिपी को बहुत अच्छे से बनाती है। ये मैं बना रहा हूँ बकरे के गोश्त में। देखिए ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो बकरे का गोश्त है जो कि फ्रीज हुआ हुआ है। बकरे का गोश्त ले लिया हमने। उसके अलावा सिस्टर ने टमाटरों का छिलका उतार के रखा है और हरी मिर्चों को चॉप किया है। ये हरी मिर्च थोड़ी तेज है। और इसके अलावा प्याज का छिलका उतार के इसको भी बारीक स्लाइस कर लिया और इसके अलावा लहसुन का छिलका उतार के इसको भी स्लाइस कर लिया है। एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा रखा है। तो देखिए अरबी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। अरबी गोश्त बनाने की रेसिपी इंतहाई आसान और मजेदार है। मेरे चैनल पर पहले भी काफी सारी अरबी और बड़े का गोश्त यानी कि अरबी विद बीफ बोन भी है, यानी कि बड़े के गोश्त हड्डी वाले के साथ भी अरबी हमने बनाई थी। और आज बना रहे हैं अरबी और बकरे का गोश्त। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके लिए मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में फास्ट कुक हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा पानी लूंगा क्योंकि मुझे अरबी को अभी हाफ डन करना, गोश्त को अभी हाफ डन करना है और फिर मैंने गोश्त की बुनाई करनी है। फिर गोश्त मैं अरबी के साथ भी उठाऊंगा तो फुल डन होगा। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया और प्रेशर कुकर की लीड को भी थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। हालांकि ये बर्तन धुलकर रखे होते हैं, सिस्टर ने धोकर रखे होते हैं, पर जब निकाला जाता है एक खंगाल लेते हैं थोड़ा सा यूज करने से पहले। जब तक पानी हीट अप हो रहा है हमारा तब तक मैं टमाटरों को स्लाइस कर लूंगा। देखिए टमाटर का छिलका सिस्टर ने उतार के रखा है। टमाटर का छिलका जरूर उतारा करें। ये मिर्च बहुत जो है थोड़ी तेज है। ये देखिए ये वाली मिर्च थोड़ी तेज है क्योंकि हमने कल बिरयानी में भी डाली थी और करेले कीमे में भी डाली थी तो थोड़ी तेज थी। बस इतने टमाटर बहुत है। आधा सा ऑरेंज।
जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं कुछ मसाले ग्राइंड कर लेता हूँ। सूखा धनिया, इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं डाला जाता। सूखा धनिया किसी भी चीज को, किसी भी डिश को मीठा भी कर देता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डालो। थोड़ा सूखा धनिया डाल दिया और उसके अलावा ये मिक्स गरम मसाला है, ये डाल देंगे इसमें। सफेद जीरा भी इसमें चला जाए। मोटी इलायची दे देता हूँ। मेरे ख्याल में खत्म। ये कराऊंगा मोटी इलायची। मोटी इलायची से सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें पहले भी हमने सारी यूज कर ली, मिक्स गरम मसाले से भी यूज कर लिए। हम करीब करीब सला जल्दी लाऊंगा। देखिए अब मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, तो मैं तमाम चीजें डालता जाऊंगा। देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। सारा कौन डाल दूं स्वीटी? आपकी मर्जी से, मुझे क्या पता। मेरे ख्याल में साता हो
जीरा मैंने डाल लिया है। मैं डालूंगा थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी। उसके अलावा सॉल्ट डाल दूँ। लाल मिर्च पाउडर डालूंगा, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि लाल मिर्च सब्ज मिर्च हमारी ऑलरेडी थोड़ी स्पाइसी है। ठीक है, मैं डाल दूंगा कुकिंग ऑयल। कर देंगे प्रेशर को, ऊपर रख देते विसल। ये हो रहा है अपनी जगह, तब तक मैं क्या करूंगा, कुछ स्पाइसेस इसमें पीस कर रखता हूँ क्योंकि मसाले बनानी में स्पाइसेस सिस्टर ने पीसे थे और वो खत्म हो गए ईद पर। ईद पर काफी सारे स्पाइसेस इसने पीस के रखे थे, जिसमें गरम मसाला भी था, सूखा धनिया भी था, तो बकरा ईद पे काफी सारा यूज हो गया ना। तो अब मैं कुछ स्पाइसेस पीस लेता हूँ, जिसमें मैं सूखा धनिया पीस लूंगा, दरदरा सही चाहिए। सूखा धनिया कभी भी बारीक नहीं किया जाता प्रॉपर। मम्मा चार्ज जी है। बताओ।
पाउडर है, टर्मरिक हल्दी पाउडर। इसमें आपने डाला है ना फुल। ठीक है। क्या बना रहे हैं? खीर। खीर के लिए चावल ले रहे हैं। अच्छी सी खीर भी साथ तैयार करते। देखिए खीर के लिए चावल ले लिए। ये है गॉड का अल्टीमेट नेचुरल लॉन्गेस्ट बासमती राइस। चावलों को धो लेते हैं और मैंने खीर का पानी गर्म होने के लिए रख दिया। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज कर दिया। साथ में बनाएंगे अच्छी सी डिनर में। साथ में होगा अरबी गोश्त और साथ में खीर बनेगी। गोश्त की करनी है मुझे बनाई है तो मैं गोश्त को मैंने अभी हाफ डन किया, फुल डन नहीं किया। बस बुनाई करूंगा इसकी। बुनाई करके फिर अरबियाँ डालूंगा। ठीक है। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ मैंने खीर बनाने के लिए पानी उबल गया हमारा अच्छे से। आप डाल दीजिए ये धुले चावल। अच्छा होता है चावल गीले होते पर टाइम नहीं मिला इतना चावलों को गीला करने का। चलो कोई बात नहीं। खीर देर तक बनेंगे, खुद ही चावल अच्छा सा गल जाएगा।
वैसे भी हमें अच्छा गला हुआ स्मोक चावल चाहिए खीर के लिए। तो फ्रेंड्स, खीर कई तरीकों से बनती है। आजकल कूंडों की खीर भी काफी इन हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं वो रेसिपी आपसे जल्दी शेयर करूंगा, कूंडे की खीर। उसमें सिर्फ ये होता है, आप चावल को भिगो के रखेंगे, फिर उसके साथ उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे 2-3 पापे डाल के, यानी कि रस डाल के, और फिर आप उसको मिल्क में डाल देंगे। मिल्क में डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे, और फिर आप चाहे तो उसमें खोया डाल लें, चाहे कंडेंस मिल्क डाल लें, या फिर दूध पाउडर डाल लें। गोश्त को मैं भूनूंगा अच्छे से, इसलिए मैंने गोश्त को हाफ डन किया है। ये तकरीबन 40 to 50% गल गया ना, बाकी ये अरबियों के साथ गलेगा। सिर्फ बुनाई के लिए हमने इसको रोका है। अगर 100% डन कर देंगे तो फिर आपको गोश्त भूनने में भी प्रॉब्लम होगी, अरबी के साथ खाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। अरबियाँ वॉश कर लेते। अरबियाँ देखें फ्रेश हो तो अच्छी पकती हैं। अगर खराब होगी, अरबी पुरानी होगी, तो जाहिर बात है वो सख्त होगी, वो गलेगी कभी भी नहीं, जो मर्जी कर ले आप उसके साथ। इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, मसाला ही इतना खूबसूरत लग रहा है। ऑयल ऊपर आ चुके हैं ना, आप गोश्त बनाई के गोश्त की बनाई करेंगे। मसाला और गोश्त दोनों चीजें मैं भूनता हूँ अच्छे से। तो देखिए मेरे वालदा साहिबा बहुत अच्छा अरबी गोश्त बनाती हैं। अरबी गोश्त बड़े के गोश्त में भी वो बहुत अच्छा बनाती हैं, और बकरे के गोश्त में भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और मेरे वालिद साहब भी अरबी गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं। सिस्टर भी बहुत अच्छा बनाती है। और वालिद साहब जो है, एक दफ़ा उन्होंने बनाया था अरबी और मुर्गी, बहुत अच्छा बनाया था। और इसके अलावा सिस्टर तो बनाती रहती हैं, नॉर्मल कुकिंग करती हैं, तो वो
बनाती हैं इंतहाई डिलीशियस, बकरे के गोश्त में भी और बड़े के गोश्त में भी ना। अभी मसाला और गोश्त दोनों चीज़ें भुनना ज़रूरी है। वो नहीं भुनेंगे तो गोश्त में भी ईक रह जाएगी, और मसाला जो हमने लहसुन, प्याज और ये टमाटर डाला ना उसकी भी कच्ची स्मेल रहती है, वो रह जाएगी। तो ये एक किस्म की सारी चीज़ें भुन रही हैं, जिसमें हमने सूखे मसाले भी डाले हैं और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाला है ना, तो उसके अलावा गोश्त डाला है, तो वो सब चीज़ें ऑल टुगेदर भून रही हैं। कलर देखिए, कलर कितना प्यारा है, कलर बहुत खूबसूरत है। से थोड़ी देर रोकते हैं। बुनाई का मतलब ये नहीं आप चमचे चलाते जाए, चला उस तरह तो बुनाई होगी नहीं। थोड़ी देर रुकते हैं, ऑयल ऊपर आता है, फिर भूनते हैं। मैं ले लूंगा थोड़ा सा पानी, नॉर्मल टैप वाटर। डायरेक्ट अरबी को कभी भी नहीं भुना जाता, ये मेरी वालिदा साहबा की ट्रिक है। अरबी को अगर डायरेक्ट भून देंगे तो फिर वो गलती नहीं है कभी भी। इसमें लगाया थोड़ा सा पानी और डाल दी अरबियाँ। अरबियाँ डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर दें गोश्त को, मसाले को, अरबियों को, जो पानी डाला है उसको, हर चीज ऑल टुगेदर कर देंगे। ठीक है, गोश्त मेरा बिल्कुल खड़ा हुआ है, गोश्त गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो बेकार हो जाता है गोश्त। और गोश्त अभी 50% कलर है, अरबी के साथ ये 100% कुक हो जाएगा। करने के बाद थोड़ा सा पानी में वो डाल दें इस तरह से, और इन सबको मैं कवर अप कर देता हूँ ताकि अरबी थोड़ी सी पानी में पक के सॉफ्ट हो जाए, फिर अरबी की बुनाई करेंगे। अरबियों को कवर अप किए तकरीबन 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो गए। अब अरबियों की बुनाई करेंगे। देखो पानी जो डाला था वो भी खुश्क हो गया थोड़ा थोड़ा, इसकी बुनाई करेंगे अब अरबी। लग कितना प्यारा रहा है ना। अरबी गोश्त बहुत मजेदार था, ये एक लेस सी छोटी है तो बहुत मजा आता है खाने में, अगर अरबी फ्रेश हो, ताज़ी हो। ऐसे ही है ना जी भाई। इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा सॉल्ट इस तरह से। थैंक यू, लव यू। वालिदा साहिबा ने दिए शरबत, फ्रेंड्स आप सब भी पिए। थैंक यू वालिदा साहिबा। हाँ, के हाथों का शरबत बात ही लग, माशाल्लाह। देखो सॉल्ट डाल लें। ये करके दिखाओ, ये
चावल को अच्छे से गलाऊंगा ठीक से। देखिए अरवी और गोश्त ऑल टुगेदर भून रहे हैं। जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी अच्छी कुकिंग होती है। देखिए शरबत माशाल्लाह बहुत मजेदार। अब देखिए मैं नॉर्मल टैप वाटर डालूंगा इसमें। देखिए इतना पानी डालूंगा जिसमें अरवी और गोश्त फुल डन हो जाए और साथ में हमें ग्रेवी भी मिल जाए ठीक से। बहुत थिक ग्रेवी इसकी रखी जाती है, थोड़ा पतला शोरबा होना तो फिर मजा आता है। पहले मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कितनी ग्रेवी रखते हैं, फिर पानी डालना। क्योंकि बहुत गाढ़ी अरवी गोश्त में आता है। और इसे मैं प्रेशर कुक कर दूंगा। तकरीबन आपने करूंगा 15 मिनट या 10 मिनट 10 to 15 मिनट्स बस। शुरू में फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि पानी मैंने ठंडा डाला है। अगर गर्म डाला होता तो फिर भी हाई रखता। थोड़ी देर बाद जो है नॉर्मल कर दूंगा टेम्परेचर। फ्लेम को नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं तकरीबन 10 to 15 मिनट्स आप बाद। दिखाओ फुल क्रीम मिल्क है 1.5 लीटर का। ये डाल देते हैं खीर में क्योंकि चावल अच्छे से गल चुका है। खीर भी बस रेडी हो रही है। इतने में मैं हरा धनिया काट देता हूँ। देसी हरा धनिया है, बिल्कुल छोटा छोटा। इसका टेस्ट बहुत आता है ना।
ये भी रेडी हो गया। ये हम बना रहे हैं सैलड, जिसमें प्याज, टमाटर और खीरा, हरी मिर्ची भी डाल थोड़ी सी। सैलड
माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट ग्रेवी बन गई है। अब मैं डालूंगा ये हरा धनिया इस तरह से, दिखाओ बीच में। हरा धनिया डालने के बाद मैं डाल दूंगा इस तरह से, थोड़ा सा मिक्स करूंगा और नीचे से फ्लेम थोड़ा ऑन कर दूंगा ताकि हरा धनिया थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, कच्चा कच्चा ना रहे। ये करने के बाद थोड़ा सा मैं कवर अप कर दूंगा इसका। बस अरबी गोश्त डन है ना, डन हो गया। सैलेड में डालूंगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी डाल ले, जैतून का, सरसों का, तो भी डाल लें या रिफाइंड डाल लें, जैसे मैंने रिफाइंड डाला। और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल दूंगा। ये ब्लैक पेपर थोड़ी सी डालूंगा। सैलड भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इसे मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, सब चीज़ों को करेंगे ऑल टुगेदर। और यहाँ से ले लेंगे प्यारा सा बर्तन, इसमें हम इसको सर्व कर देंगे। बस ये भी रेडी हो गया सैलेड। अब रोटी डालते हैं जल्दी से, सालन हमारा रेडी हो गया। इसका उपयोग कर देता हूँ, और सालन मसाला रेडी है। ये रेडी हो गया, जाओ आटा लेकर रोटी में। ये दिखाओ, ये भी ऑलमोस्ट डन है। ये भी डाल लेते हैं सब्ज इलायची, बहुत ज्यादा सब्ज इलायची नहीं डालेंगे, किसी भी चीज में डालेंगे वो कड़वी हो जाती है। दिखाओ खीर में अभी चीनी नहीं मैंने डाली। और देखें सालन डन हो गया अरबी गोश्त का। अब करते हैं डिनर की तैयारी, जिसमें हम रोटियां डाल लेंगे और बस वालिद साहब भी आने वाले ही होंगे तो उनके साथ मिलकर करेंगे मजेदार सा डिनर, फिर टी बनाएंगे अच्छी से।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिनर तैयार हो गया है, जो कि है आज अरबी और बकरे का गोश्त और साथ में है तवे वाली रोटियां। दिखाओ, सिस्टर ने वालदा साहिबा को सर्व कर दी है खाना। साथ में देखिए खीर भी बन रही है, मजेदार मजेदार सी गाढ़ी मलाई वाली, मोटी मलाई वाली। देखिए कितनी अच्छी खीर बन रही है। अब मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है ताकि अच्छी सी पके। और साथ में मैं सिस्टर का और अपना खाना सर्व करता हूँ। देखिए अरबी गोश्त कितना अच्छा पका है। इसके साथ शोरबा जरूर होना चाहिए, अगर शोरबा नहीं होगा अरबी गोश्त पे खाने का मजा नहीं आता। देखिए कैसी खड़ी खड़ी अरबी है, बहुत चमचे चलाएंगे तो अरबी टूट जाएगी। ऊपर से मैं डालता हूँ कोई बोटी। ये देखिए हाँ हुआ ना सूखा। तो फ्रेंड देखिए मजेदार सा डिनर तैयार है, जिसमें अरबी और बकरे का गोश्त, साथ में तवे वाली रोटियां और साथ में सैलड। आप लोग भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल मेरे चैनल का नाम है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें। और साथ में देखिए खीर भी बन रही है, खीर में मैं चीनी डालूंगा और लो फ्लेम पर हमने रखी है। जब मैं सर्व करूंगा इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ साथ। देखिए खीर भी डन हो रही है, उसमें डाल लेते चीनी। चीनी शुरू में थोड़ी डालूंगा क्योंकि बाद में क्या खाएंगे ना, फिर अगर हमें कम लगी तो हम तेज कर देंगे। और चाय भी रख ली है, चाय भी डालते हैं सब्जी इलायची। पानी थोड़ा गर्म होगा तो फिर पत्ती डालेंगे और चीनी को हिला लेते। क्या बड़ी बड़ी खीर बनी है, देखिए मिलाई है ये तो सब ये थोड़ी सी चीनी पत्ती। बन जाना होती है, इनको भी सर्व करेंगे। पहले चाय को शीट कर देंगे।
जितना जलता ठीक है, बाकी पापा प्लेन। सर्व करते हैं वाली साहब को। खोंचे से डालते हैं खीर। क्या ये हाथ जा रहा है मेरा? पहला वाला आएगा ना, फिर हम इसे लो फ्लेम पे करते हैं। और इसमें इसको भी चढ़ाते हैं ना, क्योंकि मुझे चीजें परफेक्ट करनी है। हम थोड़ी सी तेज खाएंगे, आपने तो नहीं हल्की खानी है? नहीं ठीक है। खीर में तो तेज अच्छी। फिर मुझे टेस्ट कर देना जरा। चेक करो, देखो बेटा, रोक लो ना, थोड़ा ठंडा होगा तो खाते। रोक लो। चाय में भी उबाल आ गया और साथ में खीर में और चीनी डाल दी गई। चाय भी हल्की देखिए। चलो ये दिखा, स्पून रखा साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर तैयार है। खीर को बांटते हैं। कटोरों में देना, सबको इक्वल देना। आप ही खाएंगी? दिखाओ किस तरह से बनाई जाती है। ये देखिए, जबरदस्त खीर बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। पहले इसको मिक्स करेंगे ताकि ऑल टुगेदर हो जाए, फिर इसको सर्व करेंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से जमी खीर है। ये है स्पेशल कुंडों वाली खीर। अगर आप इसको मिट्टी के प्यालों में, कुंडे कहते हैं, मिट्टी के प्याले या मिट्टी की ठूठियां होती हैं, उसमें सर्व करेंगे तो ये और भी अच्छी ना उसमें जम जाएगी। मिट्टी ऐसी अपने अंदर ऐसी वो रखती है कि वो इसमें से जितना पानी होगा, वैसे तो इसमें कोई पानी नहीं है, मतलब कोई मॉइस्चराइजर होगा तो वो उसको चूस लेगी और चीज को ठंडी बहुत देर तक रखती है। इसी तरह आप मिट्टी के प्यालों में डालें
और ऊपर आपके पास अगर एल्यूमिनियम फॉइल है वो इस तरह से लगाएं और इसको रख दें फ्रिज में रात भर के लिए रहे, तो सुबह ये ठंडी ठंडी सर्व की जाती है मेरी वालदा साहिबा। इसी तरह से खीर मिट्टी के प्यालों में सर्व करती है। मिट्टी के प्याले होते हैं तो उसको कहते हैं कूंगे। साथ में इनके मीठी टिक्कियां बनाई जाती हैं और फिर ये न्याज में बांटी जाती है। पर जो न्याज में बांटी जाती है उसमें प्याला साथ ही दे दिया जाता है ना, मिट्टी का प्याला साथ ही दिया जाता है और वो होता है एल्यूमिनियम फॉइल ऊपर लगा के। एल्यूमिनियम फॉइल लगा के मिट्टी के प्याले में होती है खीर, साथ में मीठी टिक्कियां दी जाती है। मीठी टिक्कियों की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं सिखाऊंगा। तो ये है न्याज वाली खीर, देखिए किस तरह जबरदस्त सी है और ये व्हाइट कलर में नहीं है, देखिए गौर से देखिए तो ये है जर्द कलर में। देखिए ये किस तरह से देखने में जमी है, आखिरी खीर खाने का मजा ही कुछ और होता है। इसमें मेरी वालदा साहिबा इस तरह करती है कि इनको मिट्टी के प्यालों में सर्व करती हैं और ऊपर से इसके ना डेजिनेटेड कोकोनट यानी कि सफेद ही होता है खोपरा, तो खोपरा पाउडर डाल देती है ऊपर से, पिसा हुआ खोपरा। मेरे पास भी सफेद खोपरा है पर मैं आज नहीं डालूंगा, आज मैं सिंपल सी खीर सर्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सफेद खोपरा ला कर रखा है और वो मैं बनाऊंगा हैदराबादी वगारे बैंगन। इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी आएगी कल। हैदराबादी वगारे बैंगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलो दिखाओ सही करके, चमचे लगा लो बीच में। देखिए न्याज वाली खीर, कूंडों वाली खीर तैयार है। मैंने तो स्टील के बाउल्स में सर्व किया, आप मिट्टी के बाउल में सर्व करें। मेरी वालदा साहिबा मिट्टी के बाउल में सर्व करती हैं और रात भर के लिए इनको रहने देती हैं, सुबह तक वो खुद ही फ्रिज में रखे बगैर भी मिट्टी की तासीर ऐसी होती है खीर ठंडी ठंडी हो जाती है। फिर इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा डाल के इसे सर्व किया जाता है। इस तरह होती है न्याज की खीर। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चाहिए, पहले काफी सारी ग्रोसरी करके ले आए थे, आप लाए कुछ क्लीनिंग टाइप चीजें जिसमें हार्पिक के ये ऐसे दिखाओ, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए 2 लाए, 2 ये। उसके अलावा ये स्कॉच ब्राइट का स्पंज है और ये है स्टेनलेस स्टील स्पाइरल है। देखिए स्टेनलेस स्टील स्पाइरल है, ये भी स्कॉच ब्राइट की सबसे बेस्ट होती है। लोकली भी मिल जाती है तार, पर वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो बर्तनों में रह भी जाती है अक्सर। पर ये स्कॉच ब्राइट की थोड़ी महंगी है, लॉन्ग लास्टिंग भी चलती है और अच्छी भी होती है। उसके अलावा विम बार है, विम डिश वॉशिंग बार, ये हैं काफी सारे हैं, देखिए। और एक ये लेमन मैक्स डिश वॉशिंग पेस्ट है, ये बार है
और ये पेस्ट है, सेम ही चीज होती है। इसको हम तोड़ के ना एक पानी में बोल में डाल लेते हैं तो ऐसा ही कुछ बन जाता है, पर ये पेस्ट बना हुआ मिलता है, ये भी अच्छा है। और ये है सूफी सोप। सूफी सोप हमारे घर में बहुत अरसे से आता है, सर्फ भी आता है और सूफी सोप भी आता है कपड़े धोने के लिए। ये देखिए 5 पैकेट इसके हैं। और इसके अलावा टमाटर लाए हैं और चक्की का आटा लाए हैं।